हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल एलियट वे मेड इजी। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मर्ज मल्टीपल इंडिकेटर्स ऑन ट्रेडिंग व्यू। जो इंडिकेटर्स हम इसमें मर्ज करने वाले हैं वो है आर एस विद आर एस आई। दूसरी हम इंडिकेटर है वो आर एस आई विद मैकडी। और तीसरा हम जो मर्ज करेंगे वो है सी पी आर विद मूविंग एवरेज एंड वी। तो इसमें तीनों का सोर्स कोड हम जिसको चाहिए होगा उसको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ऐसे ऐसे टेलीग्राम आईडी अपना ऐसे कमेंट डाल देना तो हम आपके साथ वो शेयर कर देंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहे ताकि हम ऐसा मटेरियल आप तक पहुंचाते रहिए। तो जो पहला हमारा इंडिकेटर है जो है आर एस विद आर एस आई। इस केस में कुछ पहले आर एस क्या होता है, आर एस इंडिकेटर क्या होता है, ये आर एस आई इंडिकेटर से डिफरेंट है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे ये एच डी एफ सी का चार्ट है, डेली चार्ट है। तो आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। अब हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए होता है तो यहाँ पे हम नीचे एक आर एस इंडिकेटर प्लॉट है। अब ये क्या होता है कि ये जो भी हमारा स्टैंडर्ड इंडेक्स है, जैसे मार्केट हमारा निफ्टी है, तो उसके कंपैरेटिवली ये हमें बताता है कि मार्केट अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है या उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस रेजिस्टेंस के टाइम पे, आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक अपसाइड का स्विंग बनाया है। ये एक पहले मूव यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से अपसाइड आया, फिर एक स्विंग आया और फिर से एक अपसाइड आया, एक नया स्विंग हाई बनाया। बट आप देखेंगे इंडिकेटर ने इसी टाइम पे, ये आरएस इंडिकेटर है, यहाँ पे इसने क्या किया है, एक मतलब क्लियरली एक डाइवर्जेंस देख रहे हैं, इसने एक नया हाई नहीं बनाया जबकि प्राइस ने एक नया हाई बना दिया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इसने मोमेंटम कम है और एक ओवरऑल एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास भी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये इसमें एक जीरो लाइन होती है और इसके नीचे जैसे ही प्राइस निकलने लगी तो यहाँ पे एक अच्छा फॉल आया है इसमें। अब इसमें हमें लेफ्ट साइड से देखना है कि हमें सिर्फ यही नहीं देखना है कि प्राइस जीरो लाइन के नीचे जाए तो सेल कर दे, बट क्योंकि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर कोई डाइवर्जेंस नहीं है, बट यहाँ पे आप देखेंगे एक डाइवर्जेंस है, एक स्विंग लो के नीचे प्राइस गया तो एक अच्छा फॉल आया है। अब हमें ये इंडिकेटर समझ आ गया, तो अब हमें यही मर्ज करना है विद आरएसआई। तो यहाँ पे हमें एक और पॉइंट जो देखना है, जैसे ये आर एस इंडिकेटर का कोड है। तो यहाँ पे किसी भी ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि ये कौन से वर्जन में बना है। जैसे ये वर्जन 5 है तो आप इसके साथ अगर आपको कोई मर्ज करना है तो वो वर्जन 5 का कोड ही लगेगा। जैसे तो हमें आर एस जैसे इंडिकेटर अगर वर्जन 5 है तो हमें आर एस आई का जो कोड इसके साथ मर्ज करेंगे वो भी वर्जन 5 का होना चाहिए। या तो फिर हमें पहले अगर हमारे पास वर्जन 6 का कोड है तो हमें इसमें वर्जन 6 को पहले अपग्रेड करना पड़ेगा और फिर उसको हम मर्ज कर सकते हैं। तो हम दो अलग अलग वर्जन्स को मर्ज नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक टर्म है ओवरले इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, नॉर्मली जब हम चार्ट डिस्प्ले करते हैं तो कुछ इंडिकेटर्स ऊपर लगते हैं चार्ट पे, कुछ नीचे, जैसे आर एस आई मैकडी वो चार्ट के नीचे लगते हैं, उसके लिए मतलब ओवरले फॉल्स है। तो ऐसे इंडिकेटर्स ही कंबाइन कर सकते हैं जिसमें ओवरले फॉल्स होगा, क्योंकि ये साथ में नीचे लग जाते हैं। अगर कुछ होते हैं जैसे मूविंग एवरेज सीपीआर, तो उसमें आप देखेंगे ये ओवरले ट्रू होगा क्योंकि वो चार्ट के ऊपर वाली डायरेक्शन में लगते हैं। अब इसमें आप ओवरले ट्रू करके इसको चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं, बट फिर जब आप चार्ट को जूम करेंगे या जूम आउट करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कुछ मतलब बेटर विजिबिलिटी नहीं आ रही। तो इसको ओवरले फॉल्स करके बेटर चार्ट पे ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो हम उसी इंडिकेटर को कंबाइन करेंगे जिसमें ओवरले फॉल्स होता है। तो ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, जैसे हैं आर एस आई, आर एस, मैकडी। इन सब में ओवरले फॉल्स होता है। आपका स्टोकेस्टिक जो होता है वो भी नीचे लगता है, इन सब में ओवरले फॉल्स होता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हम मर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कोड है। अब ये हम फिर अब हम सिमिलरली हम आपको आर एस आई का कोड इंडिकेटर पे चले जाते हैं। अब इस इंडिकेटर का कोड कैसे निकालते हैं हम ये भी आपको बताते हैं। जैसे अगर आप आर एस आई जो इंडिकेटर है उस पर आप चले जाइए, उसका जो ये थर्ड कॉलम है यहाँ पे इजीली इसका सोर्स कोड अवेलेबल हो जाता है। आप इस सोर्स कोड पे क्लिक करना है हमें। अब जैसे ही ये क्लिक करना है तो आपको दिखेगा कि नीचे की ओर आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। अब जैसे ये वर्जन 6, अभी मैंने आपको वर्जन 5 दिखाया था आर एस इंडिकेटर, ये वर्जन 6 का कोड हमें अभी, क्योंकि कंटिन्यूसली जब
इसका ट्रेडिंग व्यू अपग्रेड करता है तो वो नए नए वर्जन्स लाता है। अब ये अभी वर्जन 6 में अवेलेबल है। जो RS इंडिकेटर हमारा है उसके साथ हमने ऑलरेडी वर्जन 5 वाला इंटीग्रेट कर दिया है। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप ऐसे कमेंट डाल सकते हैं। अब मैं आपको वर्जन 6 के साथ भी आगे बताऊंगा, क्योंकि जो लेटेस्ट है वो वर्जन 6 है। तो हमने जो मैकडी में यूज़ किया वो वर्जन 6 वाला कंबाइन करेंगे। जैसे ये वर्जन 6 का आपको यहाँ पे कोड मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये कोड लेना है, वो कोड लेना है, दोनों को जस्ट ऊपर नीचे पेस्ट कर देना है। तो मोस्टली इजीली जस्ट पेस्ट करके ही काम हो जाता है। आपको बस ये पहली जो लाइन होती है इंडिकेटर की, उसको आप रिमूव कर सकते हैं, उसकी जगह आप कोई भी अपना नाम डाल सकते हैं। और इसमें कुछ मतलब जैसे एक ये भी पॉइंट आपको देखना होता है कि जो वर्जन है वो दोनों का सेम होना चाहिए, ताकि क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज की वैल्यू निकालनी है या किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो वो सेम वर्जन का ही यूज करके हो सकता है। अगर आपने अलग कर लिया तो वो मिसमैच हो जाएगा। तो इसी तरह हमने ये दोनों जब दोनों मतलब इन शॉर्ट, आपको जो भी चीज को एज ए इंडिकेटर यूज करना है उसका आपके पास कोड होना चाहिए। अब कुछ इनबिल्ट इंडिकेटर्स होते हैं जिनका कोड इजीली अवेलेबल है। अगर कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो डिमांड किए जाते हैं तो उसके लिए कोड लिखना पड़ता है, और वो कोई जो डेवलपर होता है वो फ्री में ऐसे नहीं दे देगा। तो वो चार्जेबल इंडिकेटर, इसीलिए आप देखेंगे काफी इंडिकेटर्स चार्जेबल भी होते हैं। बट ये सारे मैं वो इंडिकेटर बता जो इजीली अवेलेबल है, इजीली हम यूज करते हैं और इजीली हमें फ्रीली अवेलेबल है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे ये फाइनली जब मैंने इन दोनों का कोड कंबाइन किया तो ये वो है। आप जस्ट कोडिंग में ना जाते हुए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बट ओवरऑल ये ऐसे आपको मर्ज करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फाइनली क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, ये RSI लग गया ऊपर, ये नीचे हमारा RS इंडिकेटर लग गया। तो सेम ही एक इंडिकेटर है, मैंने अपने नाम से बना दिया। सेम इंडिकेटर एक ही यूज होगा, जैसे बेसिक प्लान जो होगा उसमें, क्योंकि अब दो की लिमिट है तो हम एज अ जो ओवरले फॉल्स वाले हैं वो हम एक ही इंडिकेटर बना सकते हैं। आप इसमें मैकडी भी ऐड कर सकते हैं। आगे हम मैकडी और RSI का भी शेयर करेंगे आपको, बट ओवरऑल सेम पिक्चर में आपको पता चल गया कि एक इंडिकेटर से आपको दो, अब मल्टीपल भी, और इसमें भी मल्टीपल कोड लगा सकते हैं। और भी जस्ट फॉर एग्जांपल हमने भी दो का केस लिया है। तो अब ये पॉइंट क्लियर है। अब सिमिलरली ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। अब जो हमारा मतलब इसमें आपको एक और चीज है, ये कोड हमने अगर पेस्ट किया है, ये हमें डालना कहाँ पर है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, ट्रेडिंग व्यू में पाइन एडिटर में आना होता है। पाइन एडिटर में जो भी आपके पास सोर्स कोड है वहां पे आपको पेस्ट करना है। तो ये पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करना होता है, ये ऐड टू चार्ट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपका जो भी इंडिकेटर है जो नाम से है वो ऊपर आपके चार्ट पे लग जाएगा। तो वो उस तरह से आपके चार्ट पे आ जाता है। तो यही बहुत सिंपल प्रोसीजर है। तो ये आई होप ये भी मैंने इसमें रख दिया आपको कैसे आपको एक कोड पेस्ट करना है। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट इंडिकेटर था, अब हमें जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो भी सिमिलर लाइंस पे है। जैसे RSI को मैकडी के साथ कैसे करेंगे, पीछे हमने देखा RS को RSI से कैसे करेंगे, सिमिलर बेसिस पे RSI को मैकडी के साथ, क्योंकि ये भी बहुत ही कॉमन यूज इंडिकेटर्स हैं। और ये भी आपको सिमिलर प्रोसेस है इसमें, जैसे हमने पहले RSI का कोड लिया वैसे ही आपको RSI का कोड लेना है, मैकडी का भी उस सिमिलर लाइंस पे जैसे हमने आपको बोला क्लिक करके उसका कोड भी मिल जाएगा, दोनों को कंबाइन करना है। ये फाइनल पिक्चर हमारे पास आ गई है ऑलरेडी कि ये कंबाइन होके कैसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं सेम RSI और मैकडी एज ए सेम इंडिकेटर पे दिख गए हैं। इसका भी सेम प्रोसीजर जैसे हमने पहला इंडिकेटर जो हमने दिखाया, क्योंकि ओवरले दोनों में फॉल्स है, दोनों के लिए सिमिलर सॉर्ट ऑफ आपको करना है। आप तीनों को भी मर्ज कर सकते हैं विद इन सिंगल इंडिकेटर। तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सिमिलरली जैसे हमने दिखाया था कि ये सोर्स कोड पे आपको जाना है, इससे आपको RSI का सोर्स कोड मिलेगा, मैकडी का भी ऐसी सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। दोनों को कंबाइन करना है। ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं होंगे उसमें, तो वो आप उसमें एज मर्ज कर सकते हैं। तो अब इसमें ये जो फर्स्ट दो एग्जांपल्स है वो थे ओवरले फॉल्स के। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जो ओवरले ट्रू का होगा। अब ओवरले ट्रू का क्या मतलब होता है, वो हमारा थर्ड इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा, जो है CPR, MAs मूविंग एवरेजेस और आपका VWAP। अब CPR में भी इसमें हमने मल्टीपल CPRs कंबाइन किए हैं, जैसे डेली, ईयरली, वीकली, मंथली, सारे CPR इस इंडिकेटर में है। तो
तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त इंडिकेटर है, क्योंकि नॉर्मली ये एक इंडिकेटर में सारे नहीं होते। इसमें हमारे मूविंग एवरेजेस भी हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी मूविंग एवरेज इसमें लगा सकते हैं, 200 है, 20 है, ईएमए लगा सकते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं। और वीवैप भी इसमें लगा सकते हैं। अब इसमें जैसे हमें दिख रहा है कि 3 पार्ट का कोड है, कि एक सीपीआर कैसे लाते हैं, उसके अंदर भी बाइफरिकेशन है। जैसे डेली सीपीआर उसका अलग लॉजिक होता है, वीकली सीपीआर का अलग लॉजिक होता है, मंथली सीपीआर का अलग लॉजिक है, और ईयरली सीपीआर का अलग लॉजिक है। तो वो सारे लेवल्स मिलते हैं। फिर मूविंग एवरेजेस निकालने का एक अलग लॉजिक है, और वीवैप निकालने का अलग लॉजिक है। तो ये सारे अलग अलग कोड ऑफ पीसेस है। इन सब का कोड, इनमें से अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस का इजीली मिल जाएगा आपको। वीवैप का भी इजीली नहीं मिलता, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसका मिलता है, जो हमें अभी अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पे। और तो हमने ये ऑलरेडी लिख लिया है, हम आपको दिखाएंगे। और सीपीआर का भी इजीली कोड अवेलेबल नहीं है। जैसे सीपीआर में भी आपको कुछ कुछ मिल जाएंगे, बट ईयरली का नहीं मिलेगा। और ये सारे हमने ऑलरेडी थोड़ा लॉजिक लिख के बनाए हैं। तो इसकी बात करते हैं, जैसे इस इंडिकेटर में क्या आपको अवेलेबल है। तो ये अल्टीमेटली फिर इस नाम से सीपीआर बन जाता है। अब इसमें हमारा वीवैप आ जाता है, जैसे 200 एसएमए। अब इसमें जो दिख रहे हैं जैसे 200, 500, इसमें 20 एसएमए। तो आप इसमें से आप ये तो हमारे पास अभी कॉन्फ़िगरेबल है। जैसे आप अनचेक करेंगे तो ये हट जाएगा। और अगर आपको और भी इसमें ऐड करने हैं, तो आपको सोर्स कोड में ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 100 MA चाहिए या ईएमए चाहिए, तो वो आप इजीली डाल सकते हैं, क्योंकि इन सब के कोड इजीली अवेलेबल है। जैसे मैंने बात की, वीवैप का अवेलेबल नहीं होता मोस्टली, या कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा। सिमिलरली पिवेट्स का भी इजीली अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें हमने ये भी कॉन्फ़िगर किया है। जैसे डेली सीपीआर है, वीकली सीपीआर है, इसके कितने आप, ये भी मुझे फीचर मोस्टली नहीं मिला, कि जैसे अगर होगा भी तो वो ये होगा कि अब वो हमें मतलब पूरे चार्ट पे सिर्फ सीपीआर प्लॉट करता है। बट इसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपको डेली चाहिए, आप जीरो करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, वीकली पे जीरो करेंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा। तो अगर वन वन प्रिंट किया है, इसका ये मतलब है कि हर एक सीपीआर, एक एक सीपीआर आपको दिखेगा। एक ईयर का दिखेगा, एक मंथ का दिखेगा। इस पे आप 2 करेंगे तो आपको मंथली के 2 मिलेंगे। तो इसी तरह से बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगर्ड इंडिकेटर बनाया है ये। अ, अब इसकी बात करें, जैसे इसमें भी जो अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट है वो इस तरह से कुछ आता है। आपके मूविंग एवरेजेस प्लॉट हो जाते हैं। आपने जैसे सीपीआर में ये मंथली सीपीआर है या आपका ईयरली सीपीआर है, ये प्रिंट हो जाता है। तो ये सारी मूविंग एवरेजेस है, वीवैप भी इसमें आ जाता है, वो कॉन्फ़िगरेबल है। आपको चाहिए तो नहीं आता है, आपको चाहिए तो हट जाता है। तो ये इस तरह से इसका भी एंड प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। और इसका कोड जैसे फाइनली मतलब प्रिंट कैसे करना है आपको, कि वही आपको अलग अलग कोड, अगर आपको खुद का बनाना है तो आपको इनका कोड कॉपी करना पड़ेगा। जैसे हमने दिखाया आरएसए का कैसे मिल जाता है, वैसे ही आपको मूविंग एवरेज का कोड अलग से लेना है। फिर आपको इंडिविजुअली किसी आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है, अब आपको सुपर ट्रेंड लगाना है, तो आपको क्या करना है, सुपर ट्रेंड का कोड आपको देख लिया हमने, आपको दिखा दिया कैसे किसी इंडिकेटर का कोड मिल जाता है जो ओपन होते हैं। तो वही कोड उसमें डालना लगाना है, इन्हीं के साथ अपेंड कर देना होता है। और उसके साथ आपको ऐड टू इंडिकेटर करके वो आप दिखा सकते हैं। अब कुछ इंडिकेटर जैसे इनमें से आपको अवेलेबल नहीं होता, आप ऐसे कमेंट डाल सकते हैं, तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो इसमें जैसे ये फाइनल जो कोड हम आपको दिखाते हैं इसी इंडिकेटर का, जिसमें हम वीकली सीपीआर, मंथली सीपीआर, ईयरली सीपीआर का लॉजिक लगा देते हैं, कंबाइन कर रहे हैं। हमने वीवैप का भी इसमें कंबाइन किया है। और इसमें मूविंग एवरेजेस का भी हमने कंबाइन किया है। बट ओवरऑल मैं जैसे इस वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में इसके कोड में डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट आपको एक तरीका मैंने ओवरऑल बता दिया है कि कैसे आपको ये बनाने होते हैं और मर्ज करने होते हैं। इसमें से आपको कोई भी इश्यू आ रहा है तो एज अ कमेंट आप डाल सकते हैं, तो हम देखेंगे जब हमें अवेलेबल होगा टाइम, तो हम देखेंगे कोई इश्यू कैसे रिजॉल्व होगा। बट ओवरऑल आइडिया है ये आप तक ये वीडियो पहुंचाने का, कि कैसे हम मल्टीपल इंडिकेटर्स मर्ज कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, कुछ नया सीख रहे हैं आप हमारे चैनल से। तो वीडियो को लाइक कर दे रहे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, डाउट है उसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।